पुस्तक समीक्षा की दूसरी कड़ी में पढ़ती पढ़ी कथा उपन्यास के बारे में, जो फणीश्वरनाथ रेणु की लिखित एक महत्वपूर्ण रचना है और हिंदी साहित्य में एक नए युग की शुरुआत करती है। फणीश्वरनाथ रेणु जी के बारे में थोड़ा जान लें। वो प्रसिद्ध हिंदी लेखक थे और उनका जन्म 1921 में बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। उनके पिता शिलानाथ मंडल एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय रूप से भाग लिया था। और अगर आप रेणु जी के उपन्यास को देखें या उनकी विभिन्न रचनाओं को देखें तो उसमें उनकी बचपन की ग्रूमिंग का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव दिखता है। हिंदी साहित्य में अपनी विशिष्ट भाषा शैली के माध्यम से एक नए युग की शुरुआत की थी फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। उनकी रचनाओं में ग्रामीण जीवन का सुंदर चित्रण मिलता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मैला आंचल, जो 1954 में प्रकाशित हुई थी, जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, और पढ़ती पढ़ी कथा, जो आज का फोकस है, कितने चौराहे, मारे गए गुलफाम, एक आदिम रात्रि की महक, ये सब उनके बहुत प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। रेणु जी को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया और 1970 में उनको पद्मश्री भी मिली थी। 1977 में उनकी मृत्यु हो गई। तो आज हम बात कर रहे हैं पढ़ती पढ़ी कथा के बारे में, जो उपन्यास ग्रामीण जीवन की जटिलताओं और सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को उजागर करता है। जहाँ तक कथा के विषय के बारे में हम बात करेंगे, पढ़ती पढ़ी कथा की कथा बिहार के एक गांव में स्थित है, जहाँ एक युवक है हरनाम सिंह और उसके परिवार और समाज के साथ जीवन की जटिलताओं का वर्णन हुआ है। बहुत सारे पहलू हैं जीवन के जिनको इसमें दिखाया गया है, जैसे उसके परिवार के साथ उसके संबंध, दोस्तों के साथ हरनाम के संबंध, समाज में उसकी स्थिति, ग्रामीण जीवन की जटिलताएं, आर्थिक संकट, राजनीतिक भ्रष्टाचार भी। और बहुत ही गहराई से, बहुत ही बारीकी से रेणु जी ने इन सब चीज़ों का चित्रण किया है। बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता बहुत ही उभर कर आई है इसमें, और इसको लेखक ने रेखांकित किया है इसमें। पढ़ती पढ़ी कथा इसीलिए अपनी भाषा शैली, अपने दृश्य वर्णन और अपनी बारीकी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। और इसमें रेणु जी की विशिष्ट भाषा शैली और कथा प्रस्तुति की तकनीक देखी जा सकती है। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप अगर हिंदी साहित्य को पढ़ने और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं तो रेणु जी के उपन्यासों को जरूर पढ़ें। और पढ़ती पढ़ी कथा आपको उन ग्रामीण अंचलों की तरफ ले जाएगी जो आपके शहर के जीवन से बहुत दूर है, लेकिन वास्तविकता के बहुत नज़दीक है। धन्यवाद।